नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। 13 जुलाई, this Guru Purnima, experience in the presence of the living master. Myself, Dr. Sachidanand Phulekar. The beautiful morning, wake up positive and happiness meditation music. आइए दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे गुरुजी तथागत भगवान बुद्ध, हम इनकी आराधना के साथ में इस सुंदर पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर सभी का कल्याण होवे, इस साथ में हम आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध जब हुए, उन्होंने बहुत सारे गुरुओं की आराधना की, लेकिन जब उनको पता हुआ उनका नॉलेज उन गुरुओं से भी ज्यादा है, तब वो अत्तदीप भव, ये नारा लगाए, अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित हो। भगवान बुद्ध कहते हैं अत्तदीप भव। आज का 13 जुलाई, दुष्ट गुरु पूर्णिमा पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, सम्राट अशोक ने, एक राजा, महान राजा, सम्राट अशोक ने तथागत भगवान गुरु जी को अपना गुरु माना, और वहीं से गुरु पूर्णिमा का शुरुआत हुई। यही वो दिन था जिस पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। साथियों, 2500 साल बाद परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना गुरु इसी गुरु पूर्णिमा पर तथागत भगवान बुद्ध जी को माना, और कालांतर में गुरु जी गोयनका, कालांतर में ओशो, कालांतर में गुरु, सदगुरु, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, और मैं आज डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर इस भरे उम्र में और अनुभव के साथ तथागत भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानता हूं, और स्वयं प्रेरित होकर मैं खुद अत्तदीप भव, अपने आप को प्रेरित कर कर इस सवेरे 3:04 पर आज मैं 2 बजे उठा, और 2 बजे उठकर मेरे 2-3 तास के नींद ने मुझे उठाया, और ब्रह्म इस ब्रह्मांड के शांति के वातावरण में पानी भरे इस जुलाई में बादल और पानी की बरसती हुई आवाज में मैं गुरुजी भगवान बुद्ध जी को नमन करता हूँ। The July Purnami, which is called as Guru Purnima, is very significant because this is the day that Adiyogi decided to become a guru. So that is a very significant thing for people on spiritual path. Guru Purnima is the day of grace. May your life be a flood of grace that you carried through this life beyond your own expectations. नमो बुद्धाय।
साथियों, आषाढ़ ये गुरु पूर्णिमा 2022 इसका एक बहुत ही महत्व है। और आज मैं आप लोगों के सामने इसका अर्थ आपको समझाने जा रहा हूं। आइए दोस्तों, आज हम ध्यान असल में क्या है, दोस्तों मेरे साथियों, हर दिन मैं 2 बजे या 3 बजे उठकर, खुद बाबा साहब भी सिर्फ 2 घंटे सोते थे, और आज बाबा साहब ने जो पाया वो महामहत्वपूर्ण। हम लोगों को वो शक्ति मिली जो तो बाबा साहब आम्बेडकर। आज इस गुरु पूर्णिमा पर, आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा पर, मैं आप लोगों को सभी को आशीर्वाद देता हूं। खास करके मेरे कुंभारे नगर, आम्बेडकर नगर, गौतम नगर, छोटे छोटे गरीब परिवार के लोगों को उन्हें गुरु पूर्णिमा और तुमसरवासियों को, भंडारा जिला, महाराष्ट्र और पूरे देश और पूरी दुनिया को इस आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ध्यान का मार्ग ये प्रज्ञा का मार्ग है। ध्यान का मार्ग शील का मार्ग है। ध्यान का मार्ग करुणा का मार्ग है। ध्यान का मार्ग प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री का मार्ग है। मनुष्य ने मनुष्य पर प्रेम करना चाहिए। इस क्षणभंगुर जीवन में एक चांस हमें मिला है। हर प्राणी को चांस मिला है, हर पौधे को चांस मिला है, संधि मिली है। इस संधि का सोना कैसे हो, इस संधि का हीरा कैसे हो, मोती कैसा हो, इस पर हम विचार करना चाहते हैं। हमारे सभी गुरुजी, तथागत भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको गुरु मानते हुए इस गुरु पूर्णिमा पर हमारे माता और पिता को भगवान मानते हुए और अत्यदीप भव स्वयं पर प्रकाशित करने के लिए हम इन गुरु पूर्णिमा पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हर घर में शांति हो, हर परिवार में शांति हो, कलह से दूर हो, नरक से दूर, अशुभ से दूर। मेरे फादर होम से मैं आप सबको आशीर्वाद अदा करता हूं। ज्ञान का मार्ग आंखें बंद कर करो। इस मार्ग को हमने जोड़ना चाहिए। ये मार्ग
सीधा ब्रह्मांड में जाता है। एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत वातावरण, एक अद्भुत ताकत भगवान बुद्ध का पंचशील का मार्ग, गुरु जी का पंचशील का मार्ग, अष्टांग मार्ग। Check into an exciting trip with Go Ibibo. Get flat 12% off on your... हर दिन ध्यान करने से एक ब्रह्मांड पर ताकत निर्माण करते हैं, और वो ताकत एक अलग ताकत होती है। मन को कंट्रोल करने के लिए उस ताकत की जरूरत है। भटकता हुआ मन भटकते हुए मन को काबू करने के लिए आज आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा पर 2022 में हमें क्या चाहिए? चलो मेरा प्रवचन, मैं आज गुरु पूर्णिमा के आषाढ़ पूर्णिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, मैं बताने जा रहा हूं। ये आप दिल से सुनिए। गुरु पूर्णिमा का महत्व। नमो बुद्धाय। हम आप लोगों को आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा विशेषता बताएंगे। आखिर ये आषाढ़ पूर्णिमा विशेषता क्या है? इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। सच्चा अर्थ जानने का आप आश्चर्य हो जाएंगे। यह आषाढ़ पूर्णिमा बहुत विशेष है। आखिर क्या हुआ था इस आषाढ़ पूर्णिमा में? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हमारे तथागत, हमारे समक्ष बुद्ध, भगवान बुद्ध जी का, बोधिसत्व का इसी दिन मां माया देवी के गर्भ में जन्म हुआ था। उसी देवलोक से च्युत होकर मां माया देवी गर्भ में प्रवेश की थी इसी आषाढ़ पूर्णिमा को। वो कैसे होता, उसकी घटना हम बताएंगे। हमारे बोधिसत्व देवव्रत में संतोषी थे। वो संतोषी से नाम रहता है। बहुत सारे देवगण आराधना करते हैं। कालो यंती महांत होती उपजान मच्चु कुचे, इस तरह से आराधना करते हैं भगवान लोग। वो बोधिसत्व मनुष्य लोग की ओर देखते हैं। 5 कारण देखते हैं। वो पता क्या है? पहला कारण है काल। काल मतलब समय। समय मतलब वो देखते हैं धरती के लोग मुक्ति खोज रहे कि नहीं, परम मुक्ति को, परम निर्वाण को खोजने वाले है कि नहीं, अच्छे व्यक्ति है कि नहीं, सत्कर्मों को करने के व्यक्ति है कि नहीं, ऐसा देखते हैं। तो अपना दिव्य दृष्टि से देखने के बाद नहीं, अभी धरती पर मुक्ति खोजने वाले बहुत सारे लोग हैं। देखिए, अगर मुक्ति को खोजने वाले लोग नहीं हैं, उनका जन्म नहीं होता।
वो क्यों देखते हैं मालूम है? क्योंकि वो जन्म ले लिए, जन्म लेने के बाद बुद्ध ही बन गए। लेकिन मुक्ति खोजने वाले नहीं हैं तो ज्ञान बताने का लाभ नहीं होगा। उनका जन्म मनुष्य का सबसे हफ्ते आयुष्य कम होता है उसे समय बुद्ध लोगों का जन्म नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की आयु 100 से कम होती है। वैसे समय पर मनुष्य जो मन का विकार है, जो गंदगी है, अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अभी देखें कि मनुष्य के आयु मैक्सिमम देखेंगे जैसे 60 70 80, 80 बहुत कम, 1 2 फुट पाजा है, 50 60 में लोग मर जाते हैं। मनुष्य की आयु कम होगी ना, मनुष्य को मुक्ति नहीं, ज्ञान नहीं। अभी के लोग काम भोग खोजते हैं। इस दुनिया में कितनी जनसंख्या है, पर मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए कौन ध्यान देता है? आजकल दुनिया में आप देखते हैं, हर जगह में, हर गांव में, हर बाजार में काम भोगों के लिए सारा पर्यावरण, सारा इन्वायरमेंट तैयार है। आजकल जवान जवान लोग उसी के पीछे जाते हैं, बच्चे लोग भी काम भोग के पीछे जाते हैं, मुक्ति की नहीं खोजते हैं। इसलिए बुद्ध लोगों का जन्म 100 वर्ष से आयु में कम होता है, तो वैसे समय जन्म नहीं होता। 1 लाख से ज़्यादा होता है तो वैसे समय पर जन्म नहीं होता। 1 लाख से ज़्यादा के बाद मनुष्य को दुख में समझ में नहीं आता, बोध नहीं कर सकता। तो संतोष देवराज में देखते हैं काल, हाँ अभी मुक्ति को खोजने वाले लोग धरती पर आए हैं। दूसरा द्वीप, कौन से द्वीप में जन्म ले लेना है? जम्बू द्वीप को देखते हैं। तीसरा देखते हैं देश, कौन सा देश? वो जम्बू द्वीप में, भारत देश में मध्य देश को देखते हैं। मध्य देश, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, नेपाल आता है। ये बड़ा एरिया था उस वक्त में, तो बाद में विभाजित हो गया इंडिया में, अभी देख नहीं सकते। तीसरा चुने मध्य प्रदेश, मध्य देश। चौथा क्या देखते हैं? कौन से कुल में जन्म लिया है? तो सामान्य बोधिसत्व लोग, बुद्ध लोग सिर्फ कुल दोनों कुल में, या ब्राह्मण या क्षत्रिय, तो क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय कुल में, शाक्य कुल में पांचवा माँ, कौन सी माँ के घर में जन्म लेना चाहिए? तो बोधिसत्व लोग देखते हैं कि जिस माँ के गर्भ में जन्म लेना, वो पूरा का पूरा 10 महीने के बाद में जन्म होना चाहिए। पहले से ही देख लेते ये महामाया देवी को और शाक्य कुल में, तो ये पास देख करके आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वो उसी देवलोक से जो होकर प्रस्तुत होते हैं, महामाया देवी के घर में प्रवेश करता है। क्या आप दो घटना जानते हैं? उस दिन महामाई आषाढ़ पूर्णिमा के दिन स्वप्न दिखती है, माँ के घर में आते ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, ये विशेष है। दूसरा क्या था? दूसरा बताते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हमारा बोधिसत्व सिद्धार्थ मुक्ति के लिए सारे गुरु बनकर छिन्न भिन्न कर देते हैं इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। गुरु बनने का मतलब, जब वो 4 रूप देखते हैं, पहला बुढ़ा का रूप देखते हैं, उसका बीमार का रूप देखते हैं, उसका मरा हुआ व्यक्ति का रूप देखते हैं, और चौथा का एक प्रवचित सन्यासी को देखते हैं। ये देखने के बाद में मनुष्य बूढ़ा होकर मर जाता है। इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो श्रमण का रूप देख के, हाँ ये अच्छा है, तो हमारे बोधिसत्व गृहस्थ बंधु को छिन्न भिन्न कर देते हैं, घर द्वार का त्याग कर देते हैं, त्याग कर कर श्रमण का जीवन, तो राजपाट का त्याग करते हैं इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। इसे आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं, वो भी विशेष है इस आषाढ़ पूर्णिमा में। और कहेंगे तो और क्या हुआ था? इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन राहुल बहादुर का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ था। आपको लोगों को राहुल कुमार घटना बताते हैं, इस कितना वो धर्म को सीखने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए कितना उत्साहित रहते थे।
उससे पहले थे वो कैसे भिक्खु बनते हैं। जब पहली बार हमारे भगवान बुद्ध जी ने कपिल वस्तु में पदार्पण होते हैं, बहुत सारे भिक्खु संघ जाते रहते हैं। यशोधरा अपने पुत्र को दिखाकर कहती है, पुत्र देखो, ये जो दिख रहे हैं उसी के समान वो तुम्हारे पिताजी हैं, जाओ उनके पास बहुत संपत्ति है, अपना धन मांगो, अपना अधिकार मांगो। राहुल कुमार जाते हैं किसके पास? हमारे भगवान बुद्ध जी के पास जाकर कहता है, उनके हाथ पकड़ लेते हैं, चिवर पकड़ लेता है, सुखा की समय अच्छा है, श्रवण आपकी साया तो बहुत ही आरामदायक है। उससे राहुल कहते हैं, श्रवण जी, हमारी माँ ने बताया हम हमारे पिता है और आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, तो आप अपना दाया मुझे दीजिए, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे दाया सब दीजिए। ऐसे कई बार कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सारी पुत्र इसको भिक्खु बनाओ। क्यों? इस दुनिया में मुक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। सारी पुत्र भंते जी राहुल को चिवर पहनता रहे। वो भंते देवी कितने गुणवान थे। राहुल भंते जी हमेशा झाड़ू लगाते थे। झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा जमा होता है वो कचरा फेंक के भालू को हाथ में रखकर ऐसे फेंके से क्या कहते हैं। आज मुझे इतना सारा बड़े बड़े बनते लोगों से ज्ञान की बातें मिली, इसलिए राहुल बनते जी एक अग्र पद मिला। सीखने वाले, सुधारने वाले भिक्खुओं में अग्र राहुल है। इस भगवान बुद्ध ने उसने वो पद दिया। तो राहुल कुमार का जन्म आषाढ़ी पूर्णिमा में हुआ था। और क्या विशेषता है ब्रह्म के? सबसे बड़ी विशेषता जिसके कारण इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा पूरे साल में एक बार आती है। गुरु पूर्णिमा का अंतर क्या है? गुरु पूर्णिमा का अर्थ लोग कुछ और ही बताते हैं। इस पूर्णिमा का सबसे विशेष अर्थ हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी संबुद्ध बन कर परम निर्वाण को साक्ष्य करके जो दुनिया अविद्या के अंधकार में डूबी थी, जो दुनिया मुक्ति के लिए अलग अलग प्रयास करती थी, अपने शरीर को आत्म देती थी, परम दुनिया को मुक्ति का मार्ग मालूम नहीं था। किसी को भी निर्वाण भय नहीं मिला था। कोई भी व्यक्ति मुक्ति माया नहीं समझता था। तो हमारे तथागत बोधिसत्व बुद्ध गया में वर्जासन पर बुद्धि वृक्ष के साया में बैठकर पूरे सेना को हराकर संबुद्ध बनाकर इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इस दुनिया में धर्म का चक्र परिवर्तित कर दिए। धर्म चक्र को चला देते हैं। धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र या आषाढ़ पूर्णिमा के दिन देते हैं। किन लोगों को देते हैं? पंचवर्गीय भिक्खु को देते हैं। देखिए, ये धम्म चक्र परिवर्तन, इस धम्म के चक्र को चलाए साधारण बातें नहीं है। साधारण बातें नहीं है। ये धम्म चक्र चलाने के ये प्रवर्तन सूत्र के बाद में मुक्ति का मार्ग आ गया। मुक्ति का मार्ग आ जाता है। कैसे? देखिए, उस समय लोग कठोर दुख तपस्या को सोचते, मुक्ति का मार्ग कितना सोचते थे। हमारे बोधिसत्व बुद्ध बनने के पहले 6-4 कठोर दुष्ट थे। वो कितने दुख तपस्या किए। ऐसी एक भी कठोर तपस्या नहीं है जो उन्होंने किए नहीं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली। अंत वो समझ गए ये कठोर दुख तपस्या से मुक्ति नहीं मिलती है। उस मार्ग को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। उस समय देखिए प्रचलित था कि शरीर को दुख देने से मुक्ति मिलता है। वो पंचवर्गीय भिक्खु सेवा करते थे सिद्धार्थ के बोधिसत्व की, जो कठोर दुष्ट तपस्या करते थे। वो पासों सोचता है, अरे सब सिद्धार्थ पदभ्रष्ट हो गया, कठोर दुष्ट तपस्या को छोड़ अब ये खाना पीना खाने लगा, ये मुक्ति के मार्ग से भटक गया। ऐसा सोच ये पांचों भिक्खु सोच जाते हैं। सोचिए, उस समय सोचिए, लोग सोचते थे मुक्ति का मार्ग यही है, लेकिन भगवान बुद्ध जी धम्म चक्र सूत्र के साथ में
भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यो चायम, ये शरीर को दुख का मार्ग है, ये अनार्य लोगों का है, दुख लोग देने वाला है, इससे मुक्ति नहीं मिलती। जो काम सुख में डूबा रहता है उससे मुक्ति नहीं मिलती। ये तेत्री भिक्वतो अनंत अनंत धम्मा, इन दोनों मार्गों को छोड़कर मध्यमा पट्टपथा तथागताय बुद्धना, ये भगवान बुद्ध जी कहते हैं मध्यम मार्ग को अपनाते हैं सब बुद्ध बन गए। तो मुक्ति का मार्ग इस दुनिया को बताया धम्म चक्र सूत्र, बहुत ही लंबा है, उसी पर मुक्ति का मार्ग बताएं। धर्म का चक्र चलाओ, वो धर्म का परिवर्तन करते हैं, दुनिया का मुक्ति का मार्ग आ गया। उस धना में चक्र को वो कोई रोक नहीं सकता। कैसे कहते हैं, आपत्तिवती समझते मतलब ब्राह्मणी है ना, देवी नहीं है ना, मारे नहीं है, वह वरुण नहीं है। तो धर्म का चक्र चला दिया तथागत बुद्ध जी ने, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई उल्टा नहीं घुमा सकता, ना देवता को, ना ब्राह्मणों को, ना मार को, ना किसी श्रमण ब्राह्मण को, किसी मनुष्य को। आखिर वो धर्म चक्र क्या है? तथागत बुद्ध ने, इस जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, मर जाना दुख है, अप्रिय लोगों का संघर्ष करना एक बात दुख है, दुख है। इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, साबित नहीं कर सकता ये दुख नहीं है, ये गलत है, को भी सही नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध जी बताते हैं दुख का कारण तृष्णा है, ये कोई साबित नहीं कर सकता कि दुख का कारण तृष्णा नहीं है। दुख का निर्वाण दुख का नाश है, और दुख निर्वाण का मार्ग है आर्य अष्टांग मार्ग। आर्य अष्टांग मार्ग ये दुनिया में साबित नहीं कर सकता कि दुख का नाश तृष्णा के नाश से नहीं होता, और दुख नाश करने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है। ऐसा ना देवता, ना ब्रह्म कोई, ना किसी के मार्ग को, ना श्रमण को, ना ब्राह्मण को, ना मनुष्य को, किसी को सिद्ध साबित नहीं हो सका। यही है धम्म चक्र। इस धम्म चक्र को कोई गलत नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई उल्टा नहीं घुमा सकता। ये धम्म चक्र का परिवर्तन भगवान बुद्ध जी इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कहा वाराणसी में ऋषि मुर्गदायंत। तो इस धम्म चक्र को सुनकर श्रोतापन हो जाता है। इस बुद्ध शासन में श्रावक संघ की शुरुआत भी इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई थी। ये भगवान बुद्ध जी थे, उनका धर्म था, श्रावक संघ नहीं था। तो इसी के बाद वो कुंडी श्रोतापन में गाते हैं, और पांचों लोग भी भगवान बुद्ध जी का शिष्य बन जाता है और भिक्खु बन जाते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में त्रिरत्न की शुरुआत होती है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो ये दुनिया में मुक्ति का मार्ग मिल जाता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। ये धम्म चक्र परिवर्तन बताने के बाद, चक्का चलाने के बाद, ये धम्म चक्र की पूरा ब्रह्मांड कांप उठ जाता है, पूरा ब्रह्मांड कांप उठ जाता है। असीमित अद्भुत प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। इस ब्रह्मांड में लोकांतरी नाम का, जहाँ अनेक टाइम पर अंधकार छाया हुआ था, सूर्य का प्रकाश नहीं था, पर यह धम्म चक्र चलाते समय वो सब प्रकाशित हो जाते हैं। सोचिए कैसा धम्म चक्र होगा उस समय पर। ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इस शाम को घटित हुई थी घटना। ये धम्म चक्र चलाने के बाद देवता इतने खुश हो जाते हैं, इस भूमि पर रहने वाले घोषणा करते हैं कि वाराणसी, घोषणा करते हैं भूमि के देवता ऐसे घर में रोशन करते हैं, भगवान बुद्ध जी धम्म चक्र का परिवर्तित कर दिया है, कोई भी देव वापस नहीं घुमा सकता। उसी के मारे उन लोगों का आवाज सुन के देवताओं भी इस धर्म को शोषण करते हैं। उनकी आवाज को सुनकर देवलोक भी देवता ही, याम लोक के भी देवता ही, दूसरे लोक की देवता ही निम्बान गति का ऐसे कर कर देवलोक
ब्राह्मण लोग ईश्वर को छोड़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अनुत्तर धर्म चक्र का परिवर्तन कर दिया। दुनिया को मुक्ति का मार्ग उसी से मिलता है। कोई कोई लोग कहते हैं देवताओं ने धर्म चक्र परिवर्तन को सुने, पढ़े, सब सब समझ में आएगा। देवताओं को सोता है विशेष मनुष्य लोग में इस ज्ञान को सुनकर, इस धम्म चक्र को सुनकर केवल एक व्यक्ति सुनता है। कौन है? केवल कुंडली बनती तो धम्म सूत्र में 18 करोड़, दो नहीं, एक नहीं, लाख नहीं, 18 करोड़ देव ब्रह्म सोतापन मार्ग से प्राप्त करते हैं। देखिए कितना अद्भुत है ये धम्म चक्र काल परिवर्तन। इसका आषाढ़ पूर्णिमा इसे इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आजकल गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या देते हैं? कहते हैं इसी दिन कोई ज्ञानी श्रमण, एक साधु संत आदि लोग अपने धर्म को बताते हैं। ऐसा इंटरनेट में दिया है और इसी को विस्तार करते हैं। ये सत्य नहीं है, ऐसा कोई इतिहास में साक्षी नहीं है। ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक साक्षी है, भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धर्म का चक्का परिवर्तन किए थे, चक्का चलाए थे। इसी कारण इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन इसका सच्चा अर्थ हमने समझना चाहिए। ये दुनिया का मुक्ति का मार्ग शुरुआत हुआ था इसी दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और एक घटना हुई थी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। क्या थी? भगवान बुद्ध जी यमक महाप्रतिहार, ये अद्भुत चमत्कार दिखाए थे इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। गंडव्य एक वृक्ष का, आम का वृक्ष था। क्या होता है संक्षिप्त में बताते हैं। उस घटना में बहुत बड़ा बात है। तो भगवान बुद्ध जी ने समय में किसी कारणवश भिक्षुओं को चमत्कार दिखाने के लिए मना करते थे, शील बनाते थे। तो दूसरे धर्म के तीर्थयात्री लोग कि क्या इनको चमत्कार नहीं आता, ऐसी बातें करते हैं। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं हम आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको सब चमत्कार दिखाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में आता है, श्रावस्ती के बगल में गंगा वृक्ष के नीचे ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ये अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो भिक्षु लोगों को नहीं दिखा सकते, किसी को, देव को, ब्राह्मण को नहीं दिखा सकता, भगवान बुद्ध जी को दिखा सकते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर से जो है, शरीर के ऊपरी भाग से अग्नि निकलता है और शरीर के नीचे भाग से जल का प्रवाह जल की धारा निकलती है। तो इस अग्नि से किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, वो अग्नि दूर तक जाती है, जल दूर तक दिखाता है। इसके बाद शरीर की पीछे से अग्नि निकलती है, आगल से पानी, शरीर से दाहिनी साइड से अग्नि निकलते है, बाएं साइड से पानी एक साथ होता है। इससे अग्नि निकलते, इससे पानी, दोनों एक साल होता है। फिर क्या होता है, इन हाथों से, एक पैर से अग्नि और दूसरे पैर से जल, एक हाथ से अग्नि तो दूसरे हाथ से जल। इसके बाद इस हाथ से अग्नि तो लेफ्ट हाथ से वो ऐसे अग्नि जलन पूरा धारा निकलती है कि धीरे धीरे छोटा हो जाता है। एक आँख से अग्नि, एक आँख से जल निकलता है। एक कान से अग्नि है, एक कान से जल, एक नाक से जल, एक नाक से अग्नि। इसके बाद ये हाथ का जो तड़ हाथ है, इससे अग्नि, इससे जल। तो इस तरह से करते ब्राह्मण लोग से ये फैल जाता है। एक रूम से अग्नि, एक रूम से जल, दूसरे रूम से अग्नि, दूसरे रूम से जल। ऐसे करके अद्भुत चमत्कार पूरा प्रमाण फैल जाता है। ये चमत्कार देखने के बाद लोग आश्चर्य हो जाते हैं और अनंत देव मनुष्य दान करते हैं। तो ये यमक महाप्राप्त होते हैं। ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिखाए थे भगवान बुद्ध ने, जो अद्भुत है। और विशेष बात,
इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो यमक महाप्रतिका कर करके चले जाते हैं, देवलोक में चले जाते हैं, और दूसरे देवलोक में उनकी माँ होती है, तो देवलोक में जाते हैं, और उसी देवलोक से उनकी माँ देवपुत्र बन जाते हैं, मतलब पुरुष का रूप में बन जाता है। तो उनको अभी धर्म पिटक बताते हैं। तो भगवान बुद्ध जी धर्म पिटक मनुष्य में नहीं बताए थे, देवलोक में बताते इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और क्या है विशेष, इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भिक्षु लोग वर्षावास करते हैं। वर्षावास का ग्रहण ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। और जो भगवान बुद्ध दिन धम्म चक्र परिवर्तन बताते हैं, वो तो बताते हैं इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वो पहले वर्षावास करते हैं वो पादभिक्षु के साथ, कहाँ ऋषि पतंग गदाय वृंदावन। इस प्रकार ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारा अद्भुत घटना घटित हुई, सारा अद्भुत घटना ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बहुत विशेषता है। इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हमारे बोधिसत्व महावीर के गर्भ में आए और खरदार का त्याग किए, राहुल कुमार का जन्म हुआ। ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वर्षावास की शुरुआत है। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन सबसे बड़ा दिन है। हम सबसे लोगों के लिए ज्ञान के लिए धर्म के चक्कर, धर्म का चक्कर चलाए थे भगवान बुद्ध ने। तो दोस्तों आप खुश हो जाइए कि आषाढ़ पूर्णिमा ऐसा दिन है, और आषाढ़ पूर्णिमा को ये उपोषण ग्रहण किए, और वो उपोषण ग्रहण करके शीलों का पालन करिए, अपने जीवन में पुण्य का भंडार करिए, जमा कर लीजिए। नमो बुद्धाय, नमो धम्मा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज मैं डॉक्टर सचिदानंद से बहुत अभ्यास करने के बाद में आषाढ़ पूर्णिमा का अर्थ आपको बताया। सुंदर वातावरण में बरसात के धाराओं के साथ में इस सुंदर आषाढ़ पूर्णिमा का अर्थ हमने आपको बताया। उठो मेरे साथियों, उठो। इस सुंदर पूर्णिमा में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जी का माँ को भगवान बुद्ध जी पदार्पित हुए, गर्भधारण से ऊपर आए। इसी आषाढ़ पूर्णिमा में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसी आषाढ़ पूर्णिमा में राहुल उनके बेटे को गुरु पूर्णिमा का प्राप्त हुआ। इसी आषाढ़ पूर्णिमा में सम्राट अशोक गुरु को प्राप्त किया। इसी आषाढ़ पूर्णिमा में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक ताकत निर्माण किया, और इसी आषाढ़ पूर्णिमा में धम्म चक्र सूत्र शुरू हुआ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं
गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सर्वपापस्य करणं कुशलस्योपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम् साधु साधु साधु
धार भीमक्रांतीसाठी नको तलवार पुरी आहे भीमाच्या लेखणीची धार पुरी आहे भीमाच्या लेखणीची धार मी जंगली रमीचं ॲप डाउनलोड केलं अँड आय स्टार्टेड सकाळ झाली जागा तू रे आता धम्मा सकाळ झाली जागा तू रे आता भूमीवर साठी जन्मभूमीवर साठी सकाळ झाली जागा तू रे आता धम्मा सकाळ झाली जागा तू रे आता शील पालन करता करता शील पालन करता करता होईल साधना बळकत होईल साधना श्वासा परी तू सदकरावणी धम्मा सकाळ जागा तू रे आता धम्मा सकाळ झाली जागा तू रे आता करता करता ना पाना करता करता सर्वांगी जागी संवेदना अंगी जागी तू वेदना नयनावर वेदना तुल समता घेऊन तू स्पर्शना धम्मा सकाळ झाली जागा तू रे आता धम्मा सकाळ झाली जागा तू रे आता
होता होता प्रज्ञा जागृत होता होता होईता आता आता समूळ दुःख तू गुण करना तेरे कृष्णा ब्रह्मा सता राधा ब्रह्मा सता देश तू नष्ट होनी राग देश नष्ट होनी निर्मल होईल चेतना निर्मल होईल चित्त चेतना शांती जय सर्वांना धम्मा सका नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। इस वीडियो को देखना आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर मनोवैज्ञानिक प्रयोग है, जिसका सीधा प्रभाव मन की विचार करने की शक्ति के ऊपर पड़ता है। ये प्रयोग ना तो आपको सिर्फ अध्यात्म में मदद करेगा, बल्कि आपके भागते हुए मन का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, जिससे आपका जीवन भी प्रभावित होगा। ये प्रयोग बौद्ध धर्म में कुछ अद्भुत लोगों द्वारा आत्मा या परमात्मा को जानने की दिशा में मन की एक एक हरकत के ऊपर दृष्टि रखने के लिए इस्तेमाल में लिया गया था।
क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव की बात होती है तो मन पहाड़ की तरह बीच में आकर खड़ा हो जाता है। इस प्रयोग से ना तो आपका दिमाग आपके वश में आएगा, बल्कि जो दिमाग की विचार करने की शक्ति है वो लेजर की तरह शार्प हो जाएगी। फिर आपका मन भटक नहीं पाएगा, क्योंकि खुद मन ही साथ देने लगेगा। इस वीडियो में हम एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग यानी थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे और सीखेंगे, जिसके सकारात्मक प्रभाव आपकी मनोस्थिति पे पड़ेंगे। मैं आपको व्यक्ति का जो सोचने का ढंग है उसका एक छोटा सा परिचय करवाता हूँ। इसे ध्यान से समझना। कई बार व्यक्ति अपने जीवन को लेकर विचार करने थिंकिंग लगता है, पैटर्न ऑफ उसे मैन। थॉट आता है। ध्यान मेडिटेशन ध्यान करने से जीवन में जीवन के बाकी बाकी सभी सब काम कुछ अच्छे से किए अच्छे जा से काम सकते किए हैं। जा सकते मैं हैं। ध्यान करना शुरू कर दूंगा। तो अरे दोस्तों, लेकिन मैंने पहले भी तो ध्यान किया था, लेकिन अनेकों विचार आना शुरू हो जाते हैं। कोई विचार कहीं से आता है, फिर सेक्सुअल थॉट आने लगते हैं। अरे हाँ, इससे मुझे याद आया, कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी और उसके साथ बातें करने से ही मेरा मन शांत होने लगता था। वो बातें ही बहुत अच्छी किया करती थी, उसकी बातों में ही जादू था। हाँ, लेकिन ध्यान के लिए टाइम निकालना शुरू करता हूँ। पहले तो लोग पहाड़ों और गुफाओं में जाकर ध्यान किया करते थे। पहाड़ों में तो पहले ही इतनी शांति होती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने गया था और मैंने बहुत एंजॉय किया था। लेकिन मेरा एक दोस्त के साथ झगड़ा भी हो गया था। झगड़ा तो मेरा कॉलेज में भी हो गया था उसके साथ, जब वो मेरी दोस्त के सामने कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। वो तो कुछ लोगों ने रोक लिया था, वरना मैं तो उसके हाथ पैर ही तोड़ देता। इससे अच्छा तो दोस्त होने ही नहीं चाहिए, व्यक्ति अकेले ही ठीक रहता है। ये एक उदाहरण है व्यक्ति के थिंकिंग पैटर्न की। ये जो थिंकिंग पैटर्न मैंने आपको बताया है, इसमें बहुत से भ्रम एक ही समय पे घटित हो गए हैं, जिन भ्रमों के असली रूप आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, और बिना इसको समझे प्रयोग को किया नहीं जा सकता। प्रयोग में आओ उतरा दोस्तों, नहीं जा सकता। पहला कदम लिए बिना आओ मेरे साथियों, हमारे दोस्त को मैंने बुलाया था और रहस्यमय ध्यान की विधि के साथ में उन्हें कॉल किया था। तो मेरे दोस्त साथियों, ये ध्यान ये आसान करने के लिए मैं आप